एक मामूली सिपाही की बेटी जिसने खुद एक खतरनाक माफिया से शादी की और जुर्म की दुनिया में भागीदारी बन गई। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता नाम का मतलब होता है सभ्यता, शांत, उत्पाद ना मचाने वाली, कोई शरारत ना करने वाली। लेकिन शाइस्ता इन सब से अलग निकली। बता दें कि अतीक के जेल जाने के बाद उसका साम्राज्य कई खास मददगार लोगों ने संभाल रखा है। खास तौर पर आगे रही शाइस्ता परवीन। साल 1972 में प्रयागराज के एक गांव में पुलिस कांस्टेबल फारूक के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया शाइस्ता परवीन। वो 4 बहनें और 2 भाई थे। शाइस्ता उनमें सबसे बड़ी थी। 8 लोगों के परिवार में सिर्फ पिता ही कमाने वाले थे। जैसे तैसे मेहनत करके वो सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाते। शाइस्ता बचपन से ही पिता के साथ थाने में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही। उनका बचपन और उसके बाद से कई साल प्रतापगढ़ में ही बीते। यहीं उसने काफ़ी पढ़ाई भी पूरी की थी। उसके भाई बहन भी साथ पढ़ते थे। उसके 2 भाई में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। अतीक के पिता तांगा चलाते थे। घर में पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया था। पर अतीक का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। नतीजा ये हुआ कि 10वीं में फेल हो गया। इसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी और दूसरी तरफ शाइस्ता पढ़ाई में अच्छी थी। उसने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज भी देखती थी। साल 1996 शाइस्ता अब 24 साल की हो गई थी। उस वक्त अतीक जुर्म के अलावा राजनीति का भी बड़ा नाम हो चुका था। शाइस्ता का परिवार अतीक के परिवार के पास रिश्ता लेकर आया। दोनों परिवारों की एक दूसरे से पहले से ही जान पहचान थी। शाइस्ता बातचीत में तेज तर्रार थी। इसके साथ ही अतीक से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। यही अतीक ने रिश्ता मंजूर कर लिया। अगस्त के महीने में दोनों की शादी हो गई। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर, फिर अली, असद, अजहम और अबान। इसमें असद का एनकाउंटर हो गया है। वहीं उमर और अली जेल में हैं, तो अजहम और अबान सुधार गृह में हैं। जब शाइस्ता से शादी हुई तो अतीक 4 बार साल 1989, साल 1991, 93 और 1996 में विधायक बन चुका था। इसके बाद साल 2002 में शहर पश्चिमी सीट से वो 5वीं बार विधायक बना। वहीं 2004 में फूलपुर संसदीय सीट से सांसद भी निर्वाचित हुआ। आपको बता दें, प्रयागराज के एक हॉस्पिटल के बाहर माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और भाई अशरफ अहमद को गोलियों से भून दिया गया। उमेश पाल की हत्या में अतीक का बेटा और उनकी पत्नी भी शामिल थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी कम शातिर नहीं है। आरोप है कि शाइस्ता भी उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग में शामिल थी। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस शाइस्ता परवीन को खोज रही है, लेकिन वो लगातार गायब चल रही है। यही नहीं, शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है। शाइस्ता पर आरोप है कि इसने उमेश पाल को मारने वाले शूटर्स को 1-1 लाख रुपए भी दिए। यही नहीं, अतीक के भाई अशरफ और शाइस्ता पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। फिलहाल शाइस्ता फरार चल रही हैं। पुलिस उसको ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही है।